मैं वैदिक सत्संग सुधा के माध्यम से वेद के रहस्यों को सहज भाषा में अनावृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो आपके प्रश्न आएंगे, उसके अनुसार हमको सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं अभी वेद के में कुछ पारिभाषिक शब्द आए हैं जिनको एक शब्द में उनका अर्थ नहीं किया जा सकता है, उनके विषय में ही समझाना प्रारंभ किया हूँ। उसमें सबसे सर्वप्रथम रीत जो शब्द है, इसके लिए इसको समझाने के क्रम में अब तक विभिन्न ऋषियों का मंतव्य पर व्याख्यान दिया जा चुका है। तो पर भी एक भाई का जिज्ञासा हुआ है कि रीत को और सहज ढंग से समझाया जाए। रीत वास्तविक में वह अटल और अपरिवर्तनीय नियम है जिसमें सभी प्रकार के प्रकृति का निर्माण से लेकर के विनाश और उसके संचालन और सुव्यवस्था का उसमें विधान किया गया है। उसी में परमात्मा यह भी समझा दिया गया है कि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता रहने पर भी प्रकृति में भी यहाँ भी उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको आसानी से नहीं देख सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते। उनको उनके अपने जो त्रिपाद ऊर्ध कहा जाता है, जिसे उन परमात्मा का धाम कहा जाता है, जो 3/4 भाग ऊपर में है, वहाँ पर स्वप्रकाश में बराबर दे दीप्यमान रहते हैं। जब हमारी आत्मिक चेतना सदगुरु विधान से, जिसका भी विधान उस रीत के नियम में किया गया है, उस मार्ग पर हम आरोहण करके वहां पहुंचते हैं, तब परमात्मा का वहां साक्षात्कार हो जाता है। और एक बार जब परमात्मा का साक्षात्कार वहां हो जाता है, तो प्रकृति मंडल में भी अपनी आत्मिक चेतना को समेटने के बाद यहाँ भी उस सर्वव्यापी परमात्मा को हम अहरनिश देखते रहते हैं। सारी व्यवस्था प्रकृति में उस परमात्मा के द्वारा ही चल रहा है। परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जो सभी कारणों के कारण है। सारी शक्तियां उनमें निहित हैं। वे जिसको जिस कार्य के लिए जितनी शक्ति देना चाहते हैं, उतनी शक्ति दे देते हैं। और उनका संकल्प, उनका जिसको इक्षण शक्ति कहते हैं, इक्षण शक्ति ही वह सारा कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहता है। प्रकृति मंडल में बहुत सी शक्तियां नजर आती हैं। उन शक्तियों पर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें एकमात्र उस परमात्मा पर ही आशान्वित होना चाहिए, जो परमात्मा संसार का रचयिता और पालन करता कहा जाता है, जिसके नियम में ही सब सारी शक्तिशाली जो शक्तियां हैं, जो वो कार्य कर रही हैं। तो जो शक्ति का जो आदि स्रोत है, जो आज उनके शरण में हमको जाना चाहिए। वही परमात्मा यह निर्धारित कर चुका है कि कब तक यह जीव जगत रहेगा, कब तक यह प्रकृति रहेगा, और तब तक एक नियम से सारी व्यवस्था चलती रहेगी। इसको वे विश्वायु कहा जाता है। माने संसार के दृश्यमान रहने का जो आयु है वह है।
और जैसे ही वह आयु समाप्त हो जाता है, वह परमात्मा अपनी शक्ति को समेट लेते हैं और उसको प्रलय कहा जाता है। तो इसी नियम में परमात्मा के जो संदेशी दूत हैं, हम मनुष्यों को अपने पुत्रवत वह ब्रह्म विद्या का सुगम मार्ग बतलाते हैं। यदि हम रीत के नियमों को ठीक ठीक अनुपालन करते हुए साधना रत रहते हैं, तो हम प्रकृति में भी उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस आज इतने ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सबों से हर एक जो प्रवचन है हो रहा है, उस पर कुछ कमेंट्स, कुछ प्रश्न की अपेक्षा है। आप इस प्रश्न और कमेंट्स के रूप में हमें यही करें और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करके मेरी कामना को पूर्ति करें, जो मैं संकल्प लिया हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को वेद के रहस्य को समझाया जा सके, इसे समझने में समझाने में सफलता प्राप्त हो। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।